चलिए आइए अब हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं। इन केस कंपनी इश्यूज डिबेंचर्स ऑन डिस्काउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच दिस डिस्काउंट इज अलाउड। अगर कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट में इशू करता है तो जो डिस्काउंट का टोटल अमाउंट है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उस साल का काउंटिंग ईयर में हम लोग नहीं लेते हैं। इट इज नॉट चार्ज्ड। द अमाउंट ऑफ सच डिस्काउंट इज वेरी हैवी एंड टू द कंपनी गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द लोन बाय इशूइंग डिबेंचर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो अमाउंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और वो जो कंपनी डिबेंचर इशू करता है वो बहुत ज़्यादा सालों के लिए इशू होता है। Hence, some part of the amount of discount is written off every year. तो क्या किया जाता है इस केस में कि हर साल डिस्काउंट का कुछ हिस्सा राइट ऑफ हम लोग करते हैं, मतलब दिखाते हैं। Generally, it is written off prior to the redemption of these debentures. आमतौर पर डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले इनको राइट ऑफ कर लिया जाता है। As the amount of discount on issue of debenture is treated as capital loss, it is shown on the asset side of the balance sheet of the company under the head miscellaneous expenditure until and by the amount it is not written off. The amount of debenture discount can be written off in two ways. जो debenture discount होता है उसको दो तरह से हम लोग write off कर सकते हैं। पहला, all debentures are to be redeemed after a fixed period. जितना भी डिबेंचर है वो एक फिक्स पीरियड के बाद हम लोग रिडीम कर रहे हैं। When the debentures are to be redeemed after a fixed period, the amount of discount will be distributed equally within the number of years spreaded between the issue of debentures and their redemption. अगर हम लोग का जो डिबेंचर है उसको एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम किया जाता है तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स में। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर इज कैलकुलेटेड एज। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है आइए देखें। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, इस पे हम लोग करते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स divide by number of years number of years after which debentures have to be redeemed. आइए अब इस पे हम लोग एक सम्स करते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 10, अ कंपनी इश्यूज 1000 डिबेंचर्स ऑफ 1000 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% redeemed after 5 years. Calculate the amount of discount to be written off each year and prepare discount on issue of debentures account. तो आइए देखते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1000 डिबेंचर है, 1000 रुपया प्राइस ठीक है, इंटू 10 बाई 100 क्योंकि आपका 10% इस पे डिस्काउंट है। ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा तो आपका जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो 1 लाख आ गया। नेक्स्ट, अमाउंट of discount to be written off each year. रूल क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, देन इट विल बी ₹20,000 पर ईयर। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले एक जर्नल एंट्री होगा, तो चलिए एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं यहीं पे क्योंकि हमारे पास जगह है और एक ही एंट्री होगा।
in the books of dot 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 journal entries. ठीक है, date, particulars, ledger folio, amount रुपीस, ये है आपका डेबिट, अमाउंट रुपीस, ये है आपका क्रेडिट. Profit and loss account debited to discount on issue of debentures account, being amount of discount on issue of debentures written off. $20,000. अब देखिए, ये तो हमारा इसका हो गया जर्नल. अब हम लोग बनाएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का सारा एंट्रीज पुटअप होगा. टोटल 5 साल का एंट्री पुटअप होगा. तो उसके लिए चलिए फॉर्मेट बनाते हैं. ये हुआ, पहले इसका आधा कर लीजिए. ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट. यहाँ पे आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. ये हो गया डेट, particulars, amount in rupees, ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ईयर. दोनों में आपका फर्स्ट ईयर आएगा जनवरी 1. यहाँ पे होगा डिवेंचर अकाउंट 1 लाख, 1 लाख का आपका डिस्काउंट है. दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपये आपका पहला साल का डिस्काउंट अमाउंट है. फिर 31 को आपका बैलेंस बचेगा. बैलेंस कैरेड डाउन 80,000. 80,000 कैसे आया? देखिए, जो बड़ा अमाउंट था वो था 1 लाख. 1 लाख माइनस 20,000, 80,000. अब देखिए, यहाँ पे हो गया सेकेंड ईयर. ठीक है. फिर से जनवरी 1 आपके पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा. बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 80,000 यहाँ आ गया. फिर यहाँ पे 31 दिसंबर में 20,000 आप कम करोगे. फिर 31 दिसंबर को बैलेंस ब्रॉट कैरेट डाउन होगा. सीडी कैसे होगा? देखिए, 80,000 माइनस 20,000, 60,000. फिर आपका हो गया थर्ड ईयर.
थर्ड ईयर आप दोनों जगह लिखोगे। थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, यहाँ पे दिसंबर 31st लास्ट डेट पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से 20,000 कम करोगे। दिसंबर 31st में फिर आपका बैलेंस आएगा। $60,000 माइनस 20,000 40,000। फोर्थ ईयर जनवरी 1 40,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपया फिर आपका कम होगा। फिर 31st को बैलेंस कैरेट डाउन, इसे इसको माइनस करोगे 20,000 आ जाएगा। फिफ्थ ईयर जनवरी 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। यही हमारा बैलेंस हो गया। इस तरह से इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में पुटअप करते हैं और ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।